बीजेपी नेता विशाल भगत के जन्मदिन पर उत्तम विकास मंच कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय का उद्घाटन करने और विशाल भगत को जन्मदिन की शुभकामना देने अनुभवी नेता कृपा शंकर सिंह और साथ ही साथ विशाल भगत को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता सुनील कोहली, विनोद शैलार, योगेश वर्मा, प्रदीप गौड़ और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता व महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर विशाल भगत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और बदले में विशाल भगत ने अपने तमाम कार्यकर्ता अपने मित्रों से भेंट में मांगा और सभी को कहा वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई के सबसे बेकार कहें या अच्छा कहें स्लम एरिया आते वक्त आपको कैसा अनुभव मिला सर? आप नमस्कार। पहले तो मुझे लगा कि हम मुंबई शहर में हैं कि कहीं से रिफ्यूजी लोग आके बस गए हैं, उस इलाके में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ। हमारे साथ विनोद मिश्र जो कारपोरेटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के महापालिका के नेता भी हैं। आज हम लोग विशाल भगत के जन्मदिन उनके कार्यालय के उद्घाटन पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल मैंने इनसे कहा था कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा।
सुबह चूँकि मनोज कोटक सांसद ने एक लोगों से मिलने जुलने कार्यक्रम रखा था, लेकिन अचानक भारी बरसात के कारण वहाँ पे चिंबूर में और बिकरौली में कुछ बड़ी घटनाएं हो गई हैं, मौतें भी हुई हैं। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज के दिन अगर मैं कह दूँ कि कितने सालों का ये जो संकट है, एक पार्टी उसको उससे वो सांप की तरह घेर के बैठी हुई है। अगर अब भी जनता जाग जाए, उससे एक बार मुक्ति दिला दे, तो मुझे लगता है कि अगला बरसात जो है वो इस ढंग का नहीं होगा जिस ढंग से लोग झेल रहे हैं। सर, आप भी उस पार्टी में रह चुके हैं, आप भी वो पार्टी छोड़ के भाजपा में प्रवेश करे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा काम करेगी इस क्षेत्र में? मैंने बहुत सालों से एक विचारधारा की पार्टी में था। मेरी पहचान राजनीतिक उसी पार्टी से बनी। मुझे विधायक से लेके मंत्री और अध्यक्ष बनने उसी पार्टी से मिला। मैंने कुछ लेने के लिए, कुछ नहीं मिलने के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। 5 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट संसद भवन में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने जैसे 370 कलम 35 ए अनुच्छेद को हटाने की घोषणा करी, पूरे देश के लोगों को लगा, वो कौन सी कम्युनिटी से है नहीं, लेकिन राष्ट्र को लगा कि आज मेरा कश्मीर अपना हो गया। वही खुशियां मैं भी अपनी जाहिर कर रहा था। 2-4 दिन में आप लोगों की मीडिया के माध्यम से खबर फैली और मुझे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि आपने पार्टी के विचारधारा से अलग बात कर रहे हैं। मैंने 2 सवाल पूछे। जो लोगों ने मुझे कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय 2 झंडा, 2 विधान, 2 कानून लगाया गया था। हिंदुस्तान के चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, कश्मीर हमारा है, लेकिन न तो मुसलमान भाई अपने रिश्ते वहाँ कायम कर सकते थे, न वहाँ की जमीन जायदाद में हिस्सेदार बनते थे। यानी तमाम बातों को लेकर के मैंने सवाल किया। मैंने अपनी बात बताई, लेकिन नहीं सुना गया। तो मैंने लगातार 21 महीना इंतजार किया, पत्र व्यवहार किया। तो मैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने के एकमात्र कारण है कि मेरे लिए राष्ट्र बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। इस राष्ट्र हित में फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया और अंत में मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एहसान किया, मैं उनका आभार मानता हूँ। जो लगातार 40 साल इस व्यवस्था को, इस विचारधारा के विरुद्ध मैं बोलते रहा, लेकिन एक समय ऐसे आया कि राष्ट्र की विचारधारा के साथ जुड़ा। अब असलम भाई हमारे मित्र भी हैं, छोटा भाई भी है, विधायक है यहाँ का, यहीं के लोगों ने विधायक बनाया। अंबुजबारी से मुझे लगता है 70-80% मतदान उनको अकेले को मिलता है। जहाँ मैं गया हूँ वहाँ आने उनकी भी इच्छा थी, लेकिन वो बोलते हैं मौसम बदल गया। आता नहीं, इंडियन आइडियल में कोई अच्छा गाना गाता है, बोलते हैं मौसम बदल गया। तो मौसम बदल गया और विधायक बन गए। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जो लोग हेट करते थे पार्टी से, खास करके कौम की बात कर रहा हूँ, वो कौम चाहे उत्तर भारत हो चाहे मुस्लिम हो, आज दुर्भाग्य है उनके नेतृत्व में जा करके जी हजूरी कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि अलग चुनाव लड़ने की बात करी तो चप्पल मारेंगे लोग, फिर भी उनके साथ पड़े हुए हैं। तो मौसम बदल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। किसको कहते हैं? हमको, आपको, सबको, कि कुछ ऐसा काम करो कि रोजी रोटी मिले। लेकिन ये जो 48 लोग बैठे हैं ना, 42 लोग हैं मेरे ख्याल से, ये वही लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बाकी न पार्टी किसी की बन रही है, न यहाँ की जनता बन रही है, न लोग बन रहे हैं। मैं आने के साथ जैसे एंट्री किया, मैं लगातार फ़ोन लगा। मेरे साथ जिग्नेश जो जैन महासंघ का, और वहाँ पे बहुत बड़ा
धर्म का काम करता, महावीर क्लिनिक मलाड ईस्ट में, वो मलाड वेस्ट में चलाते हैं, वहाँ भी मैं गया था। जैसे इन टिकिया में लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है। मैं उनसे पूछना था कि आज तो कम से कम यहाँ रहने वाला विशाल का जन्मदिन है, आज ये कह दो कि बरसात ख़त्म होते होते यहाँ आदमी साइकिल से भी चलेगा, पैदल भी चलेगा, गाड़ियाँ दौड़ी, मुझे एहसास जाएगा कि रात तक फ़ोन आएगा। मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने तुमको इस क्षेत्र से फिर से तुमको विधायक बनाया है, थोड़ा ध्यान रख दो। कम से कम ये मतदाता है, मतदाता जब बिगड़ जाता तो क्या होता है मालूम नहीं। लेकिन मुझे ये कहने में, क्योंकि मैं विनोद मिश्र जी से कह रहा था कि ये तो कलेक्टर ज़मीन होगी, बोले हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं मेहनत कश लोग, परिश्रमी लोग, हमने परिश्रम एक आंदोलन चलाया था, आप सबके बाद मेरा एक ही कहना है कि 90% हर पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो होता है, हम विकास करेंगे, हम नल लगाएंगे, हम गटर बनवाएंगे, हम लाइट देंगे, लोगों को सुविधा देंगे, यही सब होता है। 5 से 10% पार्टी का अलग अलग विचार होता है। लोग 4.5 साल राजनीति करते हैं, जब लास्ट का 6 महीना रह जाएगा तब लगेंगे काम करना, ये करना, नारियल फोड़ो, वोट लगाओ। लोग उस झांसे में आ जाते हैं। 4.5 साल खूब बढ़िया लोगों को काम करो और बाद में 6 महीना राजनीति करो तो बेहतर होगा। आज मैं विशाल को दीर्घायु होने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त कारपोरेशन में नेता हूँ, अपने समाज का सशक्त इनके सामने नहीं, मतलब हमेशा कहता हूँ जो हर लड़ाई लड़ते हैं सुबह शाम तक। कोरोना काल में इनका वार्ड है कि नहीं, जब भी जहाँ पता चला विनोद, हाँ भैया, अरे यहाँ पता चला उनको खाना नहीं मिल रहा, भैया पता बताओ कि फ़ोन नंबर दे देता था, चले जाते थे। ऐसे परिश्रमी लोग हैं, इनका ध्यान रखा जाए और विशाल को दीर्घायु होने की शुभकामना। साथ साथ मैं कहूँगा इस इलाके के लोग एक तो तय कर लें कि जिस कीचड़ में अब तक साइकिल पंचर हुई, हाथ भी लगाया गया और कीचड़ में कमल खिलता है, अब जो है मैं चाहूँगा कि इस कीचड़ में कमल खिले, और जब कीचड़ में कमल खिलेगा, पानी स्वच्छ होगा, सड़कें स्वच्छ होगी, लोगों की समस्या का समाधान मिल जाएगा, और जब अगले बगल विशाल के जन्मदिन मनाने आएंगे तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। सर, माना यह जाता है कि कृपा शंकर जी उत्तर भारत का एक बड़ा समुदाय लेकर चलते हैं, क्या यही समझा जाए कि आने वाले वक्त में जो चुनाव आने वाले हैं उस पे की राजनीति करने के लिए कृपा शंकर जी अब क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं? मैं तो ऐसे ही चाहता था, बीच में कुछ नहीं था, आज तो पार्टी में आया। आप मालूम है मैंने 1 लाख ऐसे लोग घर जाने का संकल्प लिया था, 20-22 हज़ार लोग गया था, कोरोना आ गया, बंद हो गया। और हमारे विनोद जी मिश्र, ऐसे बहुत सारे हमारे उत्तर भारत के लोग हैं। मैं समुदाय को नहीं ले चलता, मैं भाग्यवान हूँ कि समुदाय मुझे लेके चलता है। मैं किस दल में रहा, लेकिन हमारा काम था कि लोगों के साथ रहना। लोग तब भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हार्ड वर्क है नो अल्टरनेट। हमारे परिश्रम का कोई जवाब नहीं। हमको बैठने की जगह मिल जाए, हम सोने की जगह बना लेते हैं, कब्जा करके नहीं, मेहनत करके, कमा के। हाँ, नहीं तो लोग बोले कि भैया लोग जहाँ जाते हैं अपना बैठ के सोने जगह, ऐसा नहीं है। परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। कैसे कैसे लोग गलियों में रहते हैं, कैसे कैसे पानी पीते हैं, कैसे कैसे बच्चे को मतलब स्कूल नहीं भेज पाते हैं, फिर भी मेहनत करके यहाँ भी 2 पैसा अपना खर्च करते हैं, गांव भेजते हैं। गांव का परिवार देखते रहता है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता कुछ भेजेगा तो यहाँ चलेंगे। तो ये उत्तर भारत है, और उत्तर भारत उत्तर देना जानता है। कभी कभी प्रश्न नहीं समझ पाता है, जल्दबाजी में गड़बड़ होता है। पिछली बार थोड़ा समझा था, थोड़ा सा रह गया था, इस बार वो पूरी तरह समझ गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर भारत, और ये उत्तर मुंबई है, यहीं से उत्तर देना शुरू करेगा। और समय आएगा, वो दिन दूर नहीं, जब लोग मुंबई करों को अपनी एक कोड़ हटाने के लिए जो प्रयास करेंगे, कोड़ खत्म होगा तो निरोगी रहेंगे लोग। और ये विनोद मिश्रा जैसे कॉर्पोरेशन में बैठे लोग रात दिन सुबह से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। पत्रकार का फोन आ रहा है, और जो जिसका काम था, जिसकी सत्ता तो भाग गए हैं। भगवान करे जो भागे हैं वो फिर अगले चुनाव तक लौटे नहीं, और लौट के आवे तो लोग भगाने काम करें। सर, आने
वाले वक्त में महानगर पालिका का चुनाव है, 288 सीट पर चुनाव होने वाला है, तो उसमें कृपा शंकर जी की क्या भूमिका होगी? कितनी सीट वो अपने अपने जो समुदाय के लोगों के जो क्षेत्र है उसमें से कितनी सीट लाने की कोशिश करेंगे? पहली बात तो ज्योतिषी नहीं हूं मैं, अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता है। पिछली बार 227 सीट में से 83 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 50 सीट सेकंड पोजीशन, 50, उस 50 में हारे कितने? 150, 200, 300, 400, कहीं 1000 से भी। और वहाँ उत्तर भारतीय कहीं 7000, कहीं 8000, कहीं 3000, 2000 थी। और वहाँ भी अगर कायदे का लोग पहुँच गए होते, समझा दिए होते, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार महापालिका में आती तो ये दिन देखने को नहीं मिलते जो देखने को मिल रहे हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, मुंबई का अध्यक्ष भी था। मेरे नेतृत्व में लोगों का इसी मुंबई शहर ने 6 के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिए, 20 विधानसभा चुन के दिए। महापालिका में जो हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस 50 सीट में, और मैं न कोई लीडर हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा, अभी 7 दिन का मतलब सिपाही हूं। ये सब हमारे सीनियर जो बैठे भाजपा लोग हैं, सबसे जूनियर आज की तारीख में यहाँ बैठा हुआ। मेरे बाद जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा उसका मैं सीनियर जरूर हूँ, लेकिन मैं सबका जूनियर हूँ। मैं आपके माध्यम से यही बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर मेरी पीठ पे हाथ रख कहता है कि कृपा शंकर आपने अच्छा निर्णय लिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को निराश नहीं होने दूंगा। मेरी पूरी ताकत एक सिपाही के हैसियत से लगाऊंगा। और मुझे लगता है कि जब ईश्वर साथ देते हैं, लोग साथ देते हैं, तो वो निर्णय जो लोगों का हित का होता है, जो महापालिका के में रहने वाले लोगों की दुर्दशा को हटाने के लिए होता है, वो निर्णय साकार होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि निर्णय जो है साकार होगा। संख्या नहीं बता सकता, लेकिन उतनी संख्या तो जरूर आएगी जिस संख्या को लेकर के महापालिका में महापौर भारतीय जनता पार्टी का कमल के साथ जाएगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो विशाल भगत जी का जन्मदिन है, आप ऑफिस का ओपनिंग भी है और यहाँ पर आए और कुछ बीएमसी कर्मचारियों को अपने तरफ से भेंट भी दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय आघाड़ी के प्रमुख ऐसे विशाल भगत जी का आज बर्थडे है, साथ में उत्तम विकास मंच के ऑफिस का इनॉग्रेशन है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये भारतीय जनता पार्टी का अलगपन है बाकी पार्टियों से, जो सिर्फ बातों से नहीं कामों से छलकता है। विशाल भगत जी आज बर्थडे है तो बड़े बड़े बैनर लगा सकते थे, क्योंकि इस मालवनी की ये परंपरा है। यहाँ का जो नेता है, चुना हुआ नेता, वो सिर्फ अपने बर्थडे के ऊपर खुद के बैनर लगवाता है और लोगों से अपने बैनर लगवा के लेता है। जो नहीं लगवाते उसको धमकाता है और वो भी लगवा के लेता है। यानी उसको लगता है कि बैनर पे शुभकामनाएं देने के बाद उम्र बढ़ती होगी और लोग अपने को चाहने लगते होंगे, लेकिन विशाल भगत जी का ऐसा सोचना नहीं है। इसलिए उन्होंने इस जन्मदिन के ऊपर, ये जो कोविड के पीरियड में भी जो पूरे मालाड को, मालवनी को, मुंबई को सफाई करने का काम जो करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं, उनका सत्कार और उनको अपने जन्मदिन के ऊपर मास्क देना, छाता देना और उसके साथ में ये थैली देना, ऐसे समाज के उपयोगी कार्यक्रम में उन्होंने इनको इन्वॉल्व किया है। ये सबसे बड़ी बात है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यानी विशाल जी ये सोचते, मुझे लोगों ने काम से ध्यान देना चाहिए, न कि फोटो के ऊपर से ध्यान देना चाहिए, जो ये मलाड के नेता की, कांग्रेसी नेता की यहाँ की परंपरा है। इसके लिए विशाल भगत जी को मैं तहे दिल से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में भी ऐसी काम करने की शक्ति ये विधाता भगवान उनको दे, ऐसे विधाता के चरण में प्रार्थना करता हूं। साथ ही में उत्तम विकास मंच का आज यहाँ पे ऑफिस का ओपनिंग है। नाम में ही है विकास का काम करने वाला एक संस्था, और वो कैसी काम करेगी तो उत्तम रीत्या करेगी, उत्तम करेगी, अच्छा करेगी, बेस्ट करेगी। तो उत्तम विकास मंच को मैं बधाई दूंगा। प्रदीप गौड़ जी मेरे बाजू में खड़े, उनके अध्यक्ष है। मैं चाहूँगा उनके नेतृत्व में यहाँ पर इस सामाजिक संस्था का काम बढ़े। यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी है, नाला है, कचरा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो सकता है और वो प्रदीप गौड़ जी करे और उनको यहाँ पर हमारे सभी लोग उनको मदद करें
यही इसके पीछे की भूमिका है। हम काम करेंगे और काम के आधार पे आगे बढ़ेंगे, यही सोच हमको भारतीय जनता पार्टी ने दी है। कुछ कहने के विशाल जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के दिन आज उन्होंने यहाँ पर बीएमसी कर्मचारियों को छतरी और केला वितरण किया और एक ऑफिस का भी रिनोवेशन किया। क्या कुछ कहना है, किस तरह का बधाई देना चाहिए? नहीं, विशाल तो अच्छा काम करते हैं और अपने जन्मदिन पर कुछ और अच्छा काम करना तो साल भर कुछ अच्छा अपने हाथों से होता रहता है। और जन्मदिन पहले के समय पे वो केक काट के और केक खिला के पार्टी करते रहते थे। अभी एक नया ट्रेंड जो निकला है कि अपने जन्मदिन पर कुछ अच्छा करना, समाज के लिए कुछ करना, तो इससे समाज का ही लाभ होने वाला है। और जो जन्मदिन के दिन आदमी कुछ काम करता है तो साल भर करता रहता है। तो मैं विशाल को एक तो उसके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। अच्छा काम करता रहता है विशाल और आगे भी ऐसा ही काम करता रहे। सर, हाल ही सवेरे की अगर बात करें तो विशाल जी ने यहाँ किसी को बोला ना, लेकिन मैं सवेरे के साथ में तो विशाल जी ने मलाड ईस्ट में लगभग 30 वेस्ट में खांडवाला लेन में 30 फैमिली को नान खटाई के डब्बे, बड़े बड़े डब्बे और 30 से 40 छतरी वितरण किया गया। इसके लिए क्या कुछ नहीं? नहीं, अच्छा काम है ना, तो अच्छा काम है तो उसके लिए उनको बधाई देना चाहिए। सर, आप तो खांडवाला लाइन से आप परिचय हो मलाड ईस्ट में दफ्तरी रोड पे, वहाँ पर सवेरे विशाल भगत जी ने एक सरप्राइज रखा जहाँ पर 30 फैमिली को अचानक आके मुझे कॉल करके बोले कि यहाँ कुछ करना है। तो 30 बिस्किट के नान खटाई के डब्बे और 30 से 40 छतरी वितरण की, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? किसी के जीवन में खुशहाली लाना, किसी के मन में खुशहाली लाना, इससे और बड़ा कोई सौभाग्य की बात नहीं है। और विशाल भगत जी ने सबसे बड़ी बात, मैं तो ये जानता हूँ कि वो मलाड वेस्ट में रहते हैं और मलाड ईस्ट में वैसे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट उनको नहीं होगा, लेकिन इसके बाहर जाकर ज़रूरतमंदों तक जाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना, ये जो सोच है उनकी, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए इनकी उम्र आने वाली दिनों में बढ़ने वाली है। सिर्फ बर्थडे मनाने के पास उम्र नहीं बढ़ेगी, अच्छे कर्मों से उम्र बढ़ती है। और मुझे लगता है ये सब काम करके जो अंदर का सुख वो पा रहे हैं वो कई लाखों रुपए से भी ज़्यादा है। सर जी का जन्मदिन है और एक ऑफिस का ओपनिंग भी है, तो क्या बधाई देंगे आज आपकी तरफ से? सबसे पहले तो हमारे एकदम तेज तर्रार होनार और एक विशाल, जो नाम की तरह ही विशाल है, उनके बर्थडे के जन्मदिन की भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज खास करके मैं यहां आया हूं, आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी यहां आने वाले थे, लेकिन उनका मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला मैं किसी कारणवश, क्योंकि कल से सत्र चालू हो रहा है दिल्ली में, तो उनको सब तैयारी करनी है, तो मुझे कहा गया तुम कैसा भी करके जाके आओ और हमारा एक संदेश वहाँ पहुँचाओ। तो मैं खासदार गोपाल शेट्टी जी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और विशाल जी का जन्मदिन आने वाले समय में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी में एक अच्छा प्रोत्साहन वाला बर्थडे साबित होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आज यहाँ ये अंबोजवाड़ी में वार्ड नंबर 49 में ये कार्यालय का ओपनिंग किया गया है और ये उत्तम विकास मालवनी का होना चाहिए, इसके लिए उसको नाम दिया है उत्तम। उत्तम का मतलब अतिशय अच्छा, काफी अच्छा। ऐसा प्रदीप गौड़ जो हमारे झोपड़पट्टी विकास परिषद के मलाड के अध्यक्ष है और यहाँ के उत्तम विकास संघ मंच के भी वो अध्यक्ष है, उन्होंने ये जो ऑफिस का यहाँ निर्माण किया है, तो इसके तहत मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ लोगों की अति उत्तम सेवा करो, उनकी जो जो समस्या है वो पूरी तरह दूर करो। और मालवनी की जो दुर्दशा, एक्चुअली मालवनी में आने के बाद हमको और कुछ आप पूछने वाले हैं तो मैं यहाँ रुकूंगा, या फिर और बोलना है तो मैं बोलूँगा। मालवनी में आने के बाद एक हमको शर्म महसूस होती है इतने साल से, और आज तो हमें ज़्यादा शर्म महसूस होती है कि यहाँ का पालक मंत्री आमदार होने के बाद ये जब सड़क पर से हम गुजरते हैं तो हमको दिल से है ना शर्म महसूस होती है कि इस तरह मालवनी का विकास होना है। आने वाले समय में विशाल जी आपका जन्मदिन पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता याद रखेंगे कि एक साल में, क्योंकि 6 महीने में महानगर पालिका का चुनाव है, और आपको इस जरिए, क्योंकि आपने उत्तम विकास मंच के नाम से यहाँ भले ऑफिस खोला है, लेकिन आपको पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ जोड़ना है, सबको साथ में लेके काम करना है और लोगों की जो जो समस्या वो पूरी करनी है। महानगर पालिका के चुनाव में हमें यहाँ से 100%
बीजेपी का नगर सेवक चाहिए, ताकि ये जो आपने उत्तम नाम रखा है वो उत्तम नाम को एक सराहनीय नाम होगा और मालवनी का अच्छी तरह विकास होगा। और मैं आप सभी लोगों के तरफ से, क्योंकि कैंडिडेट तो आप लोगों में से ही कोई होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता रहेगा वो रहेगा। और बोलते हैं बादल आने तूफान आने के पहले कुछ हमको नजर आता है, शांति आती है, लेकिन यहाँ तूफान आने के पहले अच्छा विशाल तूफान दिख रहा है। तो आने वाले समय में वार्ड नंबर 49 में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सेवा की है और इतना काम किया, मैं आपको बता इधर के बड़े बड़े नेताओं ने आपके विशेष दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको लेके? हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए और हमारे बीच जितने भी क्रांतिकारी जो आज देश में शहीद हुए, देश की रक्षा करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं अपने जन्मदिन में आप लोगों से और जो भी इस वीडियो देख रहे हैं उन लोग से मैं मांगता हूं, मतलब उपहार मांगता हूं कि आप लोग कोरोना का वैक्सीन लगाइए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। भैया आप क्या विशेष देना चाहेंगे? आज ऑफिस का भी कार्यकाल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कार्य ऐसा है कि उत्तम विकास मंच के माध्यम से और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, और ख़ास करके मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा सुनील कोहली जी जो हमारे मंडल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ तक आए और उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ काम करेंगे और जितना भी वो हमको गाइड करेंगे वो हिसाब से हम काम करेंगे। विशाल जी, सुना है हमने कि यहाँ पे कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है पिछले कार्यकर्ताओं के कारण, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसे आज हमारे बीच मलाड के अध्यक्ष सुनील कोहली जी हैं, वार्ड के अध्यक्ष 48 के मंगेश चौधरी जी हैं, मुन्ना गुप्ता जी हैं, हमारे कार्यकर्ता जुबेदा दीदी है, ऐसे हमारे राधिका है, ऐसे बहुत से लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि पद के लिए काम नहीं करते। पद उन्हें अपने आप मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि कार्यकर्ता, आज अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे को याद है कि मैं 10 साल पहले उसी पीछे वाले कुर्सी में बैठा था, लेकिन आज पार्टी ने मुझे सम्मान दिया कि तो मैं आज यहाँ बैठा हूं। तो काम जो करता है वो पार्टी के नजर में रहता है, और पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं हमारे जैसे मार्गदर्शक है गोपाल शेट्टी साहब, वो हर कार्यकर्ता के बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं, इवन उनके परिवार में क्या हो रहा है, उनकी परेशानी क्या है। मैं एक छोटी सी उदाहरण बात बताता हूं। मैं गोपाल शेट्टी साहब के पास ये बताने के लिए गया था कि शेट्टी साहब, मेरी बेटी का मैं एडमिशन ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल में कराने जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत कहा, और एक पत्र मुझे देना था कुछ समाज के सिलसिले में, वहां पर अवैध निर्माण हो रहा था मड में, उसका एक पेपर देना था। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि तुम्हारी बात हो गई है क्या, मैं तुम्हें पत्र दूं या मैं फोन करूं? तो ये हमारे नेता, हमारे खासदार जी का ये बनता है कि उनका सोच, आप सोचिए कि कैसे वो जमीनी से जुड़े हुए हैं, हर के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। मन में उनकी जो बातें हैं, दुविधा है, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और जिस प्रकार से मलाड अध्यक्ष सुनील जी ने कहा कि यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है आने वाले दिन में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सुनील जी को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव में निश्चित ही आएगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।